जी, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब परिवार देवानंद 2212 में। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। छत्तीसगढ़ के वो मजदूर भाई बहन जिनके पास जिनके नाम से खेती योग्य कृषि योग्य भूमि तो नहीं है, लेकिन वो दूसरों की जमीनों पर दूसरों के खेतों में खेती किसानी संबंधित काम करके, जैसे मड़ाई हो गया, बुआई हो गया और सिंचाई हो गया, ढुलाई हो गया, अन्य काम जो खेती किसानी से संबंधित है और वनोत्पादन से संबंधित संग्रह हो गए, इससे जुड़े हुए संबंधित जो काम हो गए, वो दूसरों की खेतों में मजदूरी करके, हम साफ शब्दों में कहें तो दूसरे की खेतों में खून पसीना बहा करके अपना अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। उन मजदूर भाई बहनों के लिए कोई उन मजदूर भाई बहनों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए और उनकी आर्थिक स्थिति में आर्थिक रूप से मदद करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा भूमि पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना की शुरुआत की गई। इसकी शुरुआत साल 2025 में हुई थी, 20 जनवरी 2025 में। और इसके अंतर्गत जो मजदूर भाई बहन है, 5,62,000 से भी भूमिहीन मजदूर भाई बहन है जिन्हें इस योजना का लाभ मिलता है। और जो पहली किस्त की राशि इसकी थी, हम कह सकते हैं साल 2025 में ही इस योजना की जब शुरुआत हुई थी, 20 जनवरी 2025 के दिन ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी ने उसी दिन कुछ लाभार्थियों को चेक भी दिया था और कुछ लाभार्थियों के खाते में इस योजना की राशि जो है प्रत्यक्ष लाभ यानी डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में ट्रांसफर किया था। और 2026 के दस्तक देते ही 2026 की शुरुआत से ही जो भूमिहीन मजदूर भाई बहन है उन्हें इंतजार था कि 20 जनवरी को, जैसा कि पिछली बार किस्त की राशि जारी हुई, तो इस बार भी 20 जनवरी के इंतजार में थे कि 20 जनवरी आएगी तो उनके खाते में हो सकता है योजना की राशि भी आएगी। और सरकार कोई ना कोई साल के शुरू होते ही घोषणा करेगी कि मजदूर भाई बहनों के खाते में 10,000 रुपए की राशि किस दिन आएगी। लेकिन 20 जनवरी निकलने के बाद भी भूमिहीन मजदूर भाई बहनों के खाते में जब 10,000 रुपए की राशि नहीं आई तो उनकी उत्सुकता और बेसब्री और बढ़ गई, हम कह सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि भूमिहीन मजदूर भाई बहनों के जो वार्षिक आर्थिक मदद करने की जो योजना है सरकार द्वारा, सालाना 10,000 रुपए वार्षिक मदद की योजना है, जो उसकी दूसरी किस्त की राशि कब आएगी, और आप उससे भी बड़ी बात, आपकी इस योजना में जो पात्रता है वो अभी बनी है या नहीं बनी है। और सबसे बड़ी बात यह है, जितनी उत्सुकता आपके मन में यह है कि भूमिहीन की दूसरी किस्त की राशि कब आएगी, उससे भी जरूरी और महत्वपूर्ण बातें यह है कि क्या आपकी पात्रता भी इसमें अभी तक बनी हुई है। आपके जो भूमिहीन मजदूर भाई बहनों की जो योजना है, इससे संबंधित जो औपचारिकताएं हैं, जो शर्तें हैं, क्या वो आपकी पूरी हैं या नहीं है, ये भी काफी महत्वपूर्ण बातें हैं। हो सकता है माननीय मुख्यमंत्री जी आज ही रिमोट का बटन दबा करके भूमिहीन मजदूर भाई बहनों के खाते में राशि जारी कर दे और कुछ हजारों की संख्या में वो ऐसे मजदूर भाई बहन हो जिनके खाते में इस योजना की राशि पहुंच ही ना पाए। जी हाँ, ऐसा हुआ भी है। राजस्थान में 75 लाख किसान भाई बहन इंतजार में बैठे थे कि उनके खाते में मुख्यमंत्री किसान सम्मान योजना की 5वीं किस्त की राशि किस दिन आएगी। और काफी लंबे समय के इंतजार के बाद जनवरी 2026 में राशि जारी हुई और 9 लाख किसान भाई बहनों के खाते में योजना की राशि ही नहीं आई। 75 लाख से जो संख्या किसान भाई बहनों की संख्या 75 लाख थी राजस्थान में, उनकी संख्या घट करके 69 लाख पे सिमट गई। और इसका कारण क्या था? जिनमें से एक प्रमुख कारण भी यह था, कुछ प्रमुख कारण यह भी रहे कि उनके खाते का डीबीटी एक्टिव नहीं था, उनके बैंक का केवाईसी नहीं था, और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के पोर्टल पर उनका केवाईसी नहीं था, और भू का विवरण अपडेट नहीं था। सिर्फ छोटी सी एक गलती और उनके खाते में योजना की राशि नहीं पहुंच पाई। फिर इंतजार का क्या फायदा? यदि आप भी ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के लाभार्थी हैं तो इस वीडियो का पूरा देखिएगा। वीडियो लंबी जरूर होगी, लेकिन हाँ, जानकारी पूरी विस्तृत होगी ताकि आपके कोई भी प्रश्न या सवाल रह न जाए। और पिछली वीडियो पर भी काफी सारे कमेंट आए, हमने रिप्लाई भी दिया, और कुछ जवाब देने में अगर हमारे जवाब में कोई अगर किसी भी मानवीय विचारों को अगर ठेस पहुंचा हो, किसी के मन को, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा, तो उनसे हम माफी मांगते हैं। क्योंकि हम आपकी नाराजगी को समझते भी हैं, आप सभी मजदूर भाई बहन हैं। और 10,000 रुपए की राशि सिर्फ एक राशि नहीं, इससे उम्मीदें भी जुड़ी हुई हैं भाइयों बहनों की। बच्चों की स्कूलों की फीस हो गई, घर के छोटे मोटे खर्चे हो गए हैं, हो सकता है कोई अपनी दवाओं के लिए, घर की दवाओं के लिए इस राशि का इंतजार कर रहा होगा। मैं जानता हूँ आपकी नाराजगी वाकिफ जाहिर है, सही भी है आपकी नाराजगी, कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ आपकी नाराजगी को। काफी कमेंट आते हैं तो इससे कोई नाराजगी नहीं, बाकी कमेंट में आपके जो भी चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि इसमें जो पंजीयन का विवरण जो है, यदि आप कैसे चेक कर सकते हैं आपका भी इस योजना में है या नहीं ना।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना में आपका पंजीयन है अभी तक है या नहीं है, इसे चेक करने के लिए आप कैसे चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप गूगल हो गया या क्रोम हो गया, जो भी जहां भी आप सर्च करते हैं कोई भी चीजें यदि आपको देखनी आप सर्च करते हैं, गूगल हो गया या क्रोम ब्राउजर में हो गया, तो वहां पे आप जा करके सबसे ऊपर लिखिएगा। और ध्यान ये मैं वो बता रहा हूँ, पंजीयन का विवरण आप यदि देखना चाहते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना में, तो आप अपना नाम कैसे देख सकते हैं कि आपका नाम है या नहीं है। तो सबसे पहले आप जाइएगा गूगल पे, वहां लिखिएगा DDUBKMKY दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना का संक्षेप में नाम लिखिएगा सिर्फ। ध्यान दे, मैं स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा ताकि आपको समझने, क्योंकि इतना लंबा हो सकता है आप जो है लिखने में असहज हो जाए, एक सहजता न हो, क्योंकि एक आप सहज हो सके, आप सहज रूप से और आसानी से अपना पंजीयन विवरण देख सके, अपना नाम देख सके इस योजना में, उसके लिए मैं बता रहा हूँ। आप लिखिएगा दीनदयाल DDUBKMKY और सबसे पहले आपको मिल जाएगी revenue.cg.nic.in की वेबसाइट, और वहां पे आपको हिंदी में भी नाम लिखा हुआ मिल जाएगा दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना। तो उस पे आप क्लिक करिएगा, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस योजना की जो आधिकारिक वेबसाइट है उस पर आप आ जाएंगे, दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना की वेबसाइट पर। और सबसे पहले आप देखेंगे वहां पे हिंदी में लिखा हुआ मिलेगा, और आपको पढ़ने में भी आसानी होगी, पंजीयन विवरण। और वहां पे लिखा है यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र का चयन करें, यदि आप नगरीय क्षेत्र से आते हो तो नगरीय क्षेत्र का चयन करें। तो सबसे पहले हम सबसे ऊपर ग्रामीण क्षेत्र का चयन करते हैं, तो चयन के बाद आप देखेंगे यहाँ पे 4 चीजों के माध्यम से, यानी 4 रिकॉर्ड के माध्यम से आप अपना पंजीयन विवरण देख सकते हैं। पहला है पंजीयन क्रमांक के द्वारा, यदि आपके पास इस योजना के जो पंजीकरण क्रमांक है, पंजीयन क्रमांक है, तो उसके द्वारा, या फिर आप अपने नाम के द्वारा ही जान सकते हैं। यदि पंजीयन क्रमांक नहीं मालूम है तो कोई घबराने की भी आवश्यकता नहीं है, आप अपने नाम से जान लें। और या फिर उससे भी अगर सहजता पूर्वक जानना चाहते हैं तो आप अपने मोबाइल नंबर से जान लीजिए, आप अपना मोबाइल नंबर डाल के ही चेक कर सकते हैं आपका नाम इस योजना में है या नहीं है। और फिर भी यदि आपको मोबाइल नंबर नहीं पता है तो आपका जो आधार कार्ड का नंबर है, कहीं भी आपके बैग में पड़े होंगे, आपकी जेब में पड़े होंगे, आपके अलमारी में पड़े होंगे आधार कार्ड, तो आधार कार्ड का नंबर डाल करके आप इस योजना में अपना नाम चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हम चलिए जान लेते हैं, आधार नंबर के आधार पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे ही आधार कार्ड का नंबर डालेंगे, फिर खोजे पर क्लिक करेंगे, तो आपको इस योजना का नाम पता चल जाए, इस योजना में आपका नाम है या नहीं पता चल जाएगा। तो हम नाम के अंश से यानी आपके नाम से कैसे जान सकते हैं, तो उसके लिए 4 चीजों की आवश्यकता पड़ती है। यदि आप नाम से अपना नाम चेक करना चाहते हैं कि आपका नाम इस योजना में है या नहीं है, और यदि आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं, यदि इतनी चीजें आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप सिर्फ कमेंट बॉक्स से अपना कमेंट कर दीजिएगा, कोई मोबाइल नंबर की आवश्यकता नहीं। आधार कार्ड भी आप अपना कमेंट बॉक्स में बिल्कुल मत शेयर करिएगा, मैं साफ शब्दों में कर ना, आधार कार्ड आप कमेंट बॉक्स में कभी भी किसी भी वीडियो में आप आधार कार्ड मोबाइल नंबर अपना शेयर मत किया करिए, क्योंकि ये आपकी भलाई के लिए। यदि आप नाम से अपना नाम चेक करना चाहते हो, जिले का नाम, तहसील का नाम और ग्राम का नाम, और उससे भी जरूरी बात आपका नाम, इसी 4 चीजों के माध्यम से ही आपका नाम इस योजना में है या नहीं है आप चेक कर सकते हैं। बहुत ही आसान प्रक्रिया। तो आप जाइए, आप अपना नाम भी चेक कर लीजिए, आपका नाम इस योजना में है या नहीं है, आपकी पात्रता बनी हुई है या नहीं। और सबसे बड़ी बात, जिस खाते में पहली बार 2025 में इस योजना की भूमिहीन योजना की 10,000 रुपये आए थे, उसी खाते में इस बार भी इस योजना की राशि आएगी। तो उस खाते से यदि आपने लंबे समय से लेन देन नहीं किया है तो ध्यान रखें, उस बैंक का केवाईसी कराना बहुत ही आवश्यक हो जाएगा। तो आप अपने बैंक का केवाईसी है या नहीं, यदि आपने लंबे समय से लेन देन नहीं किया तो आप लेन देन कर ले, छोटी राशि का ही लेन देन कर ले, या जो भी आपकी इच्छा हो लेन देन कर ले, खाता सक्रिय हो जाएगा। तो आपके खाते में इस योजना की राशि बिना किसी कठिनाई के, जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी सरकार घोषणाएं करेगी, सरकार जारी करेगी, डीबीटी के माध्यम से आपके खाते में इस योजना की राशि आ जाएगी। और इस योजना की राशि डीबीटी के माध्यम से आती है, तो डीबीटी की प्रक्रिया भी सक्रिय होनी आवश्यक है, आधार कार्ड बैंक से लिंक होना आवश्यक है। तो ये सब चीजें भी आप जरूर कर लें, जितना जानना यह जरूरी है। उत्सुकता आपके मन में यह है कि दूसरी किसकी राशि कब आएगी भूमिहीन की, उससे भी ये सब जरूरी बातें, जो प्रक्रियाएं हैं, औपचारिकताएं हैं, ये सब चीजें आप उससे पहले आप चेक कर लें। और रही बात दूसरी किस्त की राशि की, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना की दूसरी किस्त को लेकर के सरकार द्वारा या विभाग द्वारा किसी भी प्रकार की अभी कोई आधिकारिक घोषणाएं नहीं की गई हैं, कोई आधिकारिक जानकारी निकल करके नहीं आई है, किसी भी तारीख की जानकारी नहीं आई है कौन सी तारीख में आपके खाते में इस योजना की पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन मजदूर कल्याण योजना की जो राशि है
उसकी दूसरी किस्त की राशि के 10,000 रुपए की जो किस्त है वो कब आएगी, इसकी कोई आधिकारिक घोषणाएं नहीं हुई है, क्योंकि यह योजना एक वार्षिक योजना है, मतलब साल में एक बार इस योजना की राशि जारी होती है, तो वो कभी भी किसी भी महीने में जारी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि पिछली बार 20 जनवरी को आया तो इस बार भी जनवरी महीने में ही है। सरकार कभी भी बजट के अनुसार सरकार कभी भी इस योजना की राशि जारी कर सकते हो। हाँ, यदि हम एक अनुमानित तारीख की यदि हम बात करें तो ये बहुत बड़े अनुमान लगाए जा रहे हैं कि आने वाले फरवरी महीने में भूमिहीन मजदूर भाई बहनों के खाते में 10,000 रुपए की राशि बजट से पहले या बजट के बाद, क्योंकि बजट फरवरी के अंत तक या फिर मार्च के पहले सप्ताह तक, जैसा कि पिछली बार हुआ था 3 मार्च के दिन छत्तीसगढ़ राज्य का बजट पेश हुआ, तो इस बार भी उम्मीद लगाई जा रही है कि बजट फरवरी के अंत तक या फिर मार्च के पहले सप्ताह में बजट पेश हो जाएगा। तो जैसे ही बजट की तारीखें नजदीक आएगी, बजट पेश होगा, आप सभी मजदूर भूमिहीन मजदूर भाई बहनों के लिए खुशखबरी निकल करके आ सकती है। हालांकि आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, ये एक अनुमानित तारीख है, तो राशि नहीं भी आ सकती है। मैं हमेशा हर वीडियो में कहता हूँ, फिर आप कमेंट बॉक्स में जाकर के भी नाराजगी जाहिर करते हैं, तो मैं स्पष्ट कर दूं कि चूंकि यह आज अनुमानित तारीख है, राशि नहीं दी जा सकती इन तारीखों को। जो भी राशि होती है सरकार की जो भी आधिकारिक घोषणाएं होती है उन पर होती है। जैसे ही किसी बाकी अगले महीने में आपको खुशखबरी मिल सकती है, फरवरी के अंत तक अंतिम तक आपको एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी मिल सकती है कि आपके खाते में 10,000 रुपए की राशि आएगी। इसीलिए मैं आपसे हर वीडियो में कहता हूँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ में घंटी का बटन भी जरूर दबाइएगा, ताकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना को लेकर के किसी भी तरह की सरकार द्वारा या विभाग द्वारा किसी भी प्रकार की कोई भी घोषणाएं यदि होती है, किसी भी प्रकार की कोई जानकारी निकल करके आती है, या तो वो केवाईसी से संबंधित हो या फिर इस योजना से संबंधित हो या फिर राशि संबंधित किसी भी प्रकार की कोई घोषणाएं होंगी, तो हम अपने वीडियो के माध्यम से बिना किसी देरी के आप सभी तक जानकारी जरूर पहुंचाएंगे। आज जानकारी आएगी तो आज ही पहुंचाएंगे, कल जानकारी आएगी तो रात में जानकारी आएगी तो रात में पहुंचाएंगे, सुबह जानकारी आएगी तो सुबह में जानकारी पहुंचाएंगे। लेकिन बिना वादा रहा आप सभी से, आप हमें सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। बिना किसी देरी के जैसे ही जानकारी निकल करके आएगी, हम आप सभी तक वीडियो के माध्यम से जानकारी जरूर पहुंचाएंगे। और यदि आप हमें छत्तीसगढ़ के बाहर से भी देख रहे हैं तो आप छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना पर छत्तीसगढ़ राज्य के वो मजदूर जिनके पास खेती योग्य जमीन तो नहीं है, लेकिन दूसरों की खेतों में मजदूरी करके खून पसीना बहा करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, ऐसे मजदूर भाई बहनों के लिए सालाना 10,000 रुपए की आर्थिक मदद करने की जो योजना है, इस पर अपने विचार जरूर रखिएगा। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की यह योजना आपको कैसी लगी, आप अपने विचार जरूर रखिएगा। कैमरे के पीछे बाकी इस वीडियो से संबंधित आपकी किसी भी तरह के किसी भी प्रकार के कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो, कोई शिकायत, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके कमेंट का जवाब देने के लिए। इस योजना के अलावा किसी अन्य योजना से संबंधित भी आप जानकारी चाहते हो तो उस योजना का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे उस योजना के बारे में भी जो लेटेस्ट अपडेट हो, लेटेस्ट जानकारी हो और सही जानकारी हो, आप सभी तक वीडियो के माध्यम से पहुंचा सको। आप कमेंट बॉक्स में उस योजना का नाम भी जरूर कमेंट करिएगा। कैमरे के पीछे देव, मैं आनंद, हम छत्तीसगढ़ के मोहला जिले से। आप हमें छत्तीसगढ़ में किस जिले से देख रहे हैं, आप जिले का नाम भी जरूर कमेंट करिएगा, ताकि आपके जिले से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई अपडेट आए, छोटी बड़ी अपडेट, जो आप सभी तक पहुंचना जरूरी हो, जो आप सभी को जानना महत्वपूर्ण हो, आपसे छूटने ना पाए, इसके लिए आप हमें सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। अपना और अपनों का ख्याल रखें। मिलेंगे बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो में, एक नई अपडेट के साथ, एक नई जानकारी के साथ। अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।